अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तान। खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट क्लासिक्स की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है आपके? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ मदिया। आज बताएँ कौन-सा क्लासिक डिस्कस करेंगे हम? जी हिरा, आज हम एक हम टीवी का ऑल टाइम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यकीन का सफर। तो हिरा, आपने देखा है यकीन का सफर? जी, बिल्कुल मैंने देखा है, मेरा ख़्याल है बहुत सौ ने देखा है और बहुत एन्जॉय भी किया है इसको। जी बिल्कुल, आई थिंक यकीन के सफर से जिस तरह का नाम इसका रिफ्लेक्शन है कि हुँ, आप बेसिकली एक जर्नी कि हुँ, आप कैसे एक सर्टेन लाइफ की तरफ गुजरते हैं कि हर चीज़ किसी रीज़न की वज़ह से होती है। अगर आप पे कोई गम है या कोई हार्डशिप्स आपकी लाइफ में आती हैं, तो अल्टीमेटली उसका कोई रीज़न होता है और वो अल्लाह ताला अगर किसी पे कोई बोझ डालता है, कोई आज़माइश डालता है, फिर उसका सिला भी द देता है। जब आज़माइश से निकालता है तो उतना ही फल भी देता है। तो इस पूरे ड्रामे का पूरा मकसद ये था कन्विक्शन। सो आई थिंक हम जो ही अब इसकी स्टोरी भी जब डिस्कस करेंगे, तो इस ड्रामे की सबसे पहली खास बात तो हिरा ये है कि इससे हमें आहद और सजल की जोड़ी मिली। सो बिल्कुल। इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती बिकॉज़ ये ड्रामा ही उनके लिए वजह शोहरत बना, स्पेशली अहद रज़ा मीर। क्योंकि अहद का ये पहला एक्चुअली था दूसरा ड्रामा, क्योंकि इससे पहले वो मावरा जी, हुसैन जी, के जी, साथ आए थे। सम्मी शायद। फिर उस हाँ, सम्मी में आए थे, लेकिन वो बहुत छोटा-सा रोल था, इतना कोई हुँ, मेजर वो नहीं था। हुँ, सो अगर कोई ड्रामा उनकी वजह असल शोहरत बना तो ये ड्रामा था। जी, और बिल्कुल। अनडाउटेडली आई थिंक ही वाज़ सुपर्ब इन दिस। उनका जो ओवरऑल हुँ, एवाटार था कि पहले एक फनी अम, गुड गुड टू गो पर्सन जो हर वक़्त खुश रहता है। एक देवर का उसने जिस तरह मतलब वो अपने भाई के साथ, उसकी भाभी के साथ इतना फनी होता है, ओवरऑल उसका कैरेक्टर होता है जो। और फिर जिस तरह उसकी लाइफ में ट्रांज़िशन आती है आफ्टरवर्ड गोज़ थ्रू हिज़ लाइफ, जो-जो उसको हुँ, मसले मसाइल पेश आते हैं, तो वो बहुत उन्होंने अच्छा पेश किया। इसी तरह सजल अली, आई थिंक वो सजल अली तो क्या कहें उनके लिए, शी इज़ वन ऑफ द जी, जी, बेस्ट। जी। हाँ एंड जी, बिल्कुल। अनडाउटेडली इस ड्रामे में शी स्टूड आउट, मतलब स्टोल द शो, दोनों ने। हुँ, इतना प्यारा कपल, इतना प्यारे केमिस्ट्री। और ये ड्रामा इट वाज़ नॉट अ रोमांटिक क्या कहेंगे, इट वाज़ नॉट क्या कहेंगे, इस ड्रामा का क्या जॉनरा होगा हिरा आपके ख्याल में? इट वाज़ अ जी क्राइम स्टोरी। जिस तरह की देखने से ऐसा लगता है जैसे हमें सज्जद और राहत की जोड़ी मिली और जितनी उनकी अच्छी केमिस्ट्री थी और उस तरह लगता तो ऐसे ही है जैसे बहुत रोमांटिक ड्रामा था, लेकिन एक्चुअली ये टोटली सोशल इश्यूज के ऊपर बेस करके उन्होंने बीच में एक उनका भी एक सीन था जो जो उनका भी एक स्टोरी हाँ, थी जो आई थिंक इट वाज़ अ रोमांस भी था। रोमांटिक ड्रामा, पर इट अल्टीमेटली इट वाज वाज़ अ या क्राइम ड्रामा जो एक सोशल इश्यू को एग्जैक्टली। जिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। और वो इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिखाया कि इसमें इतने बल्कि इट वाज़ नॉट जस्ट हैंडलिंग वन इश्यू, आई बिलीव इट वाज़ बिल्कुल। कैटरिंग टू डिफरेंट मल्टीपल इश्यूज। तो वो हम्म, एक इश्यू को हाईलाइट नहीं कर रहा था, वो बहुत मल्टीपल सोसाइटी के जो दोहरापन होता है ना, मतलब दोगला, बल्कि दोहरा नहीं, दोगलापन जो होता है कि आप फेस पे कुछ और होते हो और लोगों को जो हम इजीली डाउट करते हैं। इस हम्म, ड्रामे का मुझे तो जो अल्टीमेटली इससे जो एक मैसेज मिलता है वो ये था कि नेवर डाउट ऑन समबडी। आप मतलब कोई भी इंसान खुदा नहीं जज नहीं होता, करें किसी को। है ना? जज नहीं करना चाहिए कि डाउट हम्म, करके लोगों को जज कर लें। तो उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग भी है, आई थिंक उस डायलॉग से शुरू करते हैं कि जब सजल अली कहती है कि इंसान अल्लाह मतलब खुदा माफ कर हाँ दे जी, लेकिन इंसान किसी को माफ नहीं इंसान करता। माफ नहीं बाकी करता, बिल्कुल। ये वाक़ई बहुत हकीकत है कि हम लोग खामख़ा लोगों को के बारे में एक असम्पशन्स डेवलप कर लेते हैं, उनके बारे में बुराइयाँ एक सोच लेते हैं ये बुरा आदमी है और डिक्लेरेशन दे देते हैं। और ये नहीं बिल्कुल। सोचते कि कोई किस तरह किन हालात से गुज़रा, और ज़रूरी नहीं होता वो गलत हो। तो हम कोई भी नहीं है ये जज करने वाले। जज का सो ये एग्ज़ैक्टली। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम हैं कौन किसी को कहने वाले कि वो सही है और या गलत है। मतलब एग्ज़ैक्टली। सबसे बड़ी बात ये है कि बंदा अपने आप को देखे कि हम अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या सही करें और क्या गलत करें, ना कि बिल्कुल, और हम ये तो दूसरों अल्लाह को ताला जज के है करें। ना, अल्लाह को पता है एग्ज़ैक्टली, कि कौन उसके हाँ करीब बिल्कुल, है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो इंसान एग्ज़ैक्टली। हमेशा ये सोचने लगता है कि वो ही जज कर सकता है, वो ही किसी को हुँ, डिक्लेयर कर देता है कि ये सिंफुल है या है। तो इस ड्रामे का पूरा मकसद ही ये था कि बिल्कुल। स्टॉप जजिंग पीपल लाइक दिस। एंड इस एक हुँ, किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस जजमेंट। कि आप उस पे जब हुँ, टैगो लगा मतलब कोई टैगलाइन लगा देते हैं कि ये बंदा बुरा है। और जिस तरह हुँ, उसमें लड़की के साथ होता है कि उसको डिक्लेरेशन मिल जाती है, तो वो इतना उसको पिसा जाता है, हालाँकि वो कहीं भी उसकी एक छोटी-सी गलती, वो भी नासमझी की, वो अल्टीमेटली हुँ, उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकती थी। लेकिन वो क्योंकि उसका हुँ, यकीन का सफ़र था, शी वाज़ हैविंग द फुल कन्विक्शन, तो वो अल्टीमेटली हुँ। शुरू होती है। तो इस ड्रामे का दोनों एंगल से, चाहे वो मेल जो फैमिली, बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट 2 फैमिलीज़। सो बिफोर वी गो इंटो स्टोरी, लेट्स डिस्कस कि इसको किस ड्रामे को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है? आप वो बता दें, मैं कास्ट बताती हूँ। जी, बिल्कुल, ये ड्रामा जैसा कि आपने बताया यकीन का सफ़र, ये एक ड्रामे के ऊपर सॉरी नॉवल के ऊपर बेस्ड था जिसका नाम था वो यकीन का नया सफ़र जो कि जिसकी राइटर फ़रहत इश्तियाक थीं।
और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था शहजाद कश्मीरी ने, और इसका जो थीम प्रोडक्शन सॉन्ग ये था, एमडी प्रोडक्शन थी, एग्जैक्टली मोमिना प्रोडक्शन प्रोडक्शन। एमडी प्रोडक्शन थी बिल्कुल। इसका जो ओएसटी था वो भी बहुत हिट हुआ था, और उसका जो थीम म्यूजिक था वो वकारन ने दिया था, कंपोज सैयद सुहेल हैदर ने किया था। और इसके अलावा इसकी 29 एपिसोड्स थी और टोटल। इसको गाया हदीका क्यानी ने था। हदीका क्यानी ने, जी सॉरी, इसको गाया हदीका क्यानी थे, और बहुत ही खूबसूरत गाया गया है, और बहुत बहुत प्यारा ओएसटी था। तो अब आप बिल्कुल, बताएं जिस कि तरह इसकी अभी आपने कास्ट। हाईलाइट किया कि बिल्कुल मैं बताती हूँ, जिस तरह जी आपने भी बताया भी है कि 29 एपिसोड इस ड्रामे की हुई थी। ये 2017 का ड्रामा था, और जो जी मोमिना बिल्कुल। दिरेर प्रोडक्शन ने किया। इसकी जो लीड कास्ट थी उसमें अहद रजा मीर, जिस तरह हम उनको जिक्र भी कर चुके हैं, सजल अली, हिरा मानी, शाज खान, सुहाय अब्रो, और मतलब बहुत से और थे। सुहाय अब्रो का फरहान क्या अली कैरेक्टर आगा, था? आई नहीं थिंक मैं सुहाय देखी हूँ। अब्रो वो वाली सुहाय अब्रो नहीं है, ये दूसरी वाली है। ओके जो नूरी बनी थी उनका नाम भी सुहाय अब्रो ही था। सो ओके। इसमें फरहान अली आगा भी थे, मोहम्मद एहतशामुद्दीन का बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर था, बहुत। बीनिश राजा, अफराज रसूल, सबीना सईद, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। लेकिन अगर आप लीड कास्ट की बात करें तो अहद और सजल पे ये मोस्टली मबनी था, और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो उनके बड़े भाई बने होते हैं, शाज खान जो बैरिस्टर दानियाल अली बने होते हैं, और जो अहद रजा मीर है उनका जो ड्रामे में कैरेक्टर का नाम है वो डॉक्टर असमत यार, सजल अली को डॉक्टर जूबिया, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर्स होते हैं, और हिरा मानी जो उनकी भाभी होती है, जो शायद खान की बीवी होती है, वो गीती। हिरा मानी में भी आई थिंक शी स्टोल द शो, बहुत खूबसूरत एक्टिंग उनकी इस ड्रामे में थी। बिल्कुल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्टोरी। आई थिंक ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये 3 घरानों की स्टोरी है, 3 फैमिलीज पे डिपेंड करती है। एक दिखाया हुआ है कि जो डॉक्टर असमत यार हैं, दे आर वेरी हैप्पी फैमिली। वो एक बैरिस्टर जो बेसिकली उनके फादर होते हैं फरहान अली आगा, वो बैरिस्टर होते हैं, बहुत मशहूर, उस्मान उनका कैरेक्टर का नाम होता है। और उनके 2 बेटे होते हैं, एक बेटा होता है शाज खान जो बैरिस्टर, दानियाल जो वो भी बैरिस्टर बन गया होता है, वो शाज खान ने किरदार किया था, और छोटा भाई होता है डॉक्टर असमत यार, जो बेसिकली डॉक्टर बाद में बनता है। शुरू में तो दिखाया जाता है कि वो पढ़ रहा होता है, और वो बहुत ही खुश रहने वाला, होता है हर वक्त तंग करने वाला देवर वो होता है। शुरू वाली एपिसोड में इसकी शादी होती है शाज खान की, हिरा जो हिरा मानी होती है, उनका किरदार का नाम होता है गीती, उनके साथ इनकी शादी होती है शाज खान की, और उसमें वो पूरा, और ये जो असमत यार होता है इसकी भी एक फियांसी होती है, जो बेसिकली उनके ताया की बेटी होती है। सो वो मतलब उनका भी एक दिखाया हुआ है। शुरू वाली एपिसोड तो बहुत ही फन होती है, उसमें मेहंदी का सीन होता है, शादी का सीन होता है, और दिखाया हुआ है कि जो दानियाल होता है, जो बड़ा भाई होता है, वो बहुत वर्कहोलिक होता है। तो इवन शादी हो जाती है तो सारे लोग कह होते हैं आप कहाँ जाएंगे हनीमून पे, आप कहाँ जाएंगे, लेकिन उसके लिए उसका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो दिखाते हैं कि वो हर वक्त काम होता है, छुट्टी भी नहीं होती इवन ऑन द डे ऑफ द मैरिज। लेकिन हेरा जो दिखाई गई है, जो गीती, वो अपने जो हस्बैंड की बहुत ही सपोर्टिव वाइफ होती हैं, और वो इनकरेज करती है कि कोई बात नहीं ना। तो सारे लोग मजाक कर रहे होते हैं उनसे कि यार आप कैसी है, क्या कैसी बीवी है कि आप उसको रोकती नहीं, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं। तो मजाक करता रहता है असमत यार। तो शुरू में एक फैमिली इस तरह दिखाई है, दूसरी तरफ जो दूसरी फैमिली दिखाई है वो डॉक्टर जूबिया की फैमिली है। डॉक्टर जूबिया एक हम्बल बैकग्राउंड से होती है, उनके जो फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव होते हैं। वो मोहम्मद एहतशामुद्दीन ने किरदार अदा किया था, जो फादर का नाम होता है खलील। जूबिया का एक भाई होता है जो जो बहुत, अगेन वो अपने उस भाई और भाभी होते हैं जो बाप के वो यस सर वाली होते हैं, कि मतलब उनको पता होता है बाप गलत है, मगर वो बाप की, क्योंकि उनको पता होता है कि फ्यूचर में सारी जायदाद आएगी, तो वो बाप के आगे कुछ नहीं बोलते। उनकी जो मदर होती हैं जुबिया की, वो क्या नाम है, फजीला काजी। फजीला काजी सॉरी, हाँ, जो फजीला काजी उनकी मदर होती हैं डॉक्टर जुबिया की। तो वो उन पे ना बाप ने बहुत कह लें नाजायज पाबंदियां लगाई होती हैं कि वो घर कदम भी नहीं रख सकती बिफोर विदाउट परमिशन ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन डॉक्टर जूबिया, क्योंकि जो जूबिया दिखाई है शुरू में तो डॉक्टर नहीं होती, तो वो दिखाया हुआ है कि वो अपने जब उसने पढ़ना होता है तो वो अपने दोस्त के हाथ से नोट्स लेना चाह रही होती है, और वो मदर को कहती है कि मैंने जाके लेना है, लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं तुम्हारे बाप ने इजाजत नहीं दी। तो वो थोड़ी सी पुश करती है, तो माएँ जिस तरह होती हैं वो अपनी बेटी को इजाजत दे देती हैं, कहती हैं चलो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। लेकिन इस छोटी सी बात पर बाप इतना गुस्सा करता है कि वो अपने बीवी पे हाथ उठाता है, और वो ऐसा हाथ उठाता है कि वो जाके उनका सर जो है वो एक टेबल से जाके टकराता है, जिसकी वजह से उनकी मदर की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है जूबिया की। सो दैट डिफाइंस के ओवरऑल वो दिखाते हैं बेसिकली ये पूरा ये जो सीन होता है, ये इसका मकसद ये होता है कि कितना हार्श और सख्त उसका बाप होता है, वो इतना वायलेंस करता होता है अपनी बीवी पे। और खैर उसी की वजह से, मतलब ना चाहते हुए भी बीवी की डेथ हो जाती है, कोई इंटेंशनली नहीं मारा होता, लेकिन ऑब्वियसली गुस्से में आकर उसने जब धक्का देता है तो उसकी डेथ हो जाती है। अब इस चीज का जूबिया अपनी जिंदगी में बहुत असर लेती है। उसकी एक खाला होती है हुमा नवाब,
महाजबीन कैरेक्टर होता है, वो उनसे मिलने आती हैं, मतलब डेथ पे ऑब्वियसली एक अफसोस करने आती है। तो वहां पे जब वो देखती हैं कि वो देख रही होती है हालात कुछ मुख्तलिफ हैं, उनको हमेशा ये परसेप्शन होती है कि ये बड़े खुश रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब इधर आके देखती हैं तो उनको नजर आता है कि उनकी जो बिनोई है वो तो बहुत ही अजीब किस्म के इंसान है। लेकिन क्योंकि बिनोई ने इतना सबको पाबंद किया होता है कि किसी ने लफ्ज नहीं बोलना कि असल क्या हुआ था, तो सबकी जबानों पे ताले लग जाते हैं और वो जो बेटा बहू सब चुप होते हैं। जूबिया ऑब्वियसली इस बात को बहुत सदमा लेती है कि मेरी माँ को मार दिया और सब इतना चुप क्यों है। तो उसमें एक बिल्कुल वो समझे एक खामोश बिल्कुल चुप हो जाती है। ऑब्वियसली जो माहौल जिस तरह का होता है तो जूबिया इस माहौल से भागना चाहती है। इस चक्कर में उसका क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी में वो एक परफॉर्मेंस दिखाती है तो इसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है, और जूबिया क्योंकि उसको घर से वो सुकून नहीं मिल रहा होता है तो वो भी धोखे में आ जाती है और उस लड़के से कह देती है कि हम चुपके से निकाह कर लेते हैं और मैं इस घर से भागना चाहती हूँ। लेकिन वो जो लड़का होता है अल्टीमेटली वो धोखा दे रहा होता है जूबिया को, वो अपने मकसद के लिए उसको एक फ्लैट में बुलाता है और वहां पे उसके साथ बुरा करना चाहता है। और ये जब जूबिया क्योंकि वो बेवकूफ होती है, बहुत ही मतलब छोटी उम्र की दिखाई हुई है, और वो चली जाती है। और उसकी जो पीछे से जो मैसेजेस होते हैं ना, जो भाभी होती हैं वो हर वक्त इस खोज में होती हैं कि जूबिया की कोई वीकनेस निकालें। तो उनको एक दफ किसी तरह ये भिनक हो जाती है कि जूबिया जो है उसका वो किसी के साथ चक्कर है, उसके साथ चल रहा है। तो वो भाभी जो है ना उसके मैसेजेस सारे खानदान को पढ़ा देती है। जब जूबिया उस लड़के से मिलने जाती है, वहां पे उसके साथ जो लड़का होता है वो धोखा देता है, तो जूबिया उधर से भाग जाती है। जब भागती है तो वहां पे उसको वही डॉक्टर असफंदियार जो बाद में डॉक्टर बना है, असफंदियार जो होता है वो उनको बचाता है। वो भी अपने उन फ्लैट्स में कहीं आया होता है, वो किसी दोस्त से मिलने आया होता है, तो वो उस लड़की को बचाता है। उसको नहीं पता होता, ये उसकी शक्ल एज सच नहीं देखता और इसको ड्रॉप कर देता है घर। लेकिन पीछे जब ये घर आती है तो यहाँ सिनेरियो ही बदला होता है, क्योंकि भाभी जो इसकी भाभी ने इस पे इतने ज्यादा इल्जाम लगाए होते हैं। अभी तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होता हुआ क्या है, मगर क्योंकि वो मैसेजेस पढ़ा देती है वो अपने सुसर को और उसके भाई को, तो वो सब लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। तो फिर जूबिया की जिंदगी तो समझे तबाह होगी, क्योंकि सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। खैर एक तरफ ये पूरा दिखाते हैं, फिर ये भी दिखाते हैं कि जूबिया के जो फादर हैं वो पहले जब ये चीज वाकया होता है ना तो सारे लोग उस पर थू कर रहे होते हैं। पहले वो बहुत रिनोन होते हैं कि बड़े मजहबी हैं और वो है, लेकिन लोग उन पे बातें शुरू करते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा गिल्ट शुरू हो जाता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि डिस्पाइट सब चाहते नहीं है कि ये डॉक्टर बने, उसका भाई नहीं चाहता, लेकिन वालिद साहब कहते हैं कि मेरी जो मरहूम बीवी थी उसकी ख्वाहिश थी कि जूबिया डॉक्टर बने, तो वो उनको एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन एडमिशन तो हो जाते हैं, एक तरह वो डॉक्टर भी बननी होती है, लेकिन फादर की डेथ हो जाती है। और वो बीच में दिखाते हैं कि वो उनको इस बात का बड़ा अफसोस भी होता है कि उन्होंने क्या किया, और माफी शाफी भी मांगते हैं। एक तरफ ये स्टोरी होती है, दूसरी तरफ फिर आप दूसरी तरफ डॉक्टर असफंदियार की थोड़ी स्टोरी बताएं कि वहां पे क्या होता है दानियल के साथ, थोड़ा सा मे बी ऐड ऑन करूंगी और फिर हम जी, तीसरी वहाँ पे स्टोरी पे थोड़ा-सा जाएंगे। ये उनकी एक और जो आपने कहा ना, जैसे 3 दोस्त फैमिलीज़ तो ये हैं, और एक स्टोरी चल रही होती है जिसमें एक नूरी है जो करेक्टर है, नूरी पॉलिटिशियन जी, नूरी एक कैरेक्टर करेक्टर इस तरह बिल्कुल। नूरी और है जो गांव में एक रहने वाली औरत टीचर होती है, स्कूल टीचर। जी, बिल्कुल। और फिर बस ये बेसिकली जिस तरह हमारे जो गाँव के इश्यूज़ होते हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स और इनके जो भी इश्यूज़ हैं, उनको भी हाइलाइट किया गया है कि किस तरह ये जो पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी को नूरी इस तरह वो उसको अगवा कर पसंद लेते आ हैं। जाती और है। जी, मिनिस्टर का बेटा होता है, उसको नूरी पसंद हो जाती है और वो उसको अगवा एग्ज़ैक्टली, और कर वो उसको लेते हैं और अगवा उसके कर साथ लेते हैं, बुरा और करते फिर हैं। उसके साथ, हाँ जी, बुरा करते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि जो एंड पे हॉस्पिटल में मिलती है वो, मतलब वो उसको फेंक जाते हैं ना लड़की को। तो वो जाके एग्ज़ैक्टली। जब हॉस्पिटल में जाती है तो लोग ऑब्वियसली इसके साथ इतना बुरा हुआ होता है, लेकिन वो क्योंकि फ्यूडरल लॉ ने ये किया होता है तो कोई तो आगे बोलता है ना, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करना चाहती है और उसके जो माँ बाप होते हैं उल्टा उन पे लोग थू थू कर रहे होते हैं, तो हालांकि उनका कोई कसूर नहीं होता। और जो बेटी होती है तो वो जब ये सब कुछ देखती है, सब पहले तो खामोश रहने को कहा जाता है, लेकिन वो कहती है कि मतलब इतना जुल्म और कोई उल्टा हमें ही लोग सारा दोष दे रहे हैं। तो वो इस सिलसिले में ना वो अपना गाँव छोड़ के दानियाल भाग के साथ। जाती है। और वहां पे एक एनजीओ में एक काम करने वाली लड़की होती है, वो उनकी हेल्प करती है और वो उनको डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स दानियाल, जो बैरिस्टर दानियाल है। और वो क्योंकि वो बहुत दिखाए हैं बहुत ही ईमानदार किस्म के बैरिस्टर, तो वो नूरी का केस ले लेते हैं और कहते हैं कि जी। मैं इसको प्रोबोनो करूंगा। हुँ। अब पूरी जो और फिर फैमिली होती है, अब दोबारा से स्टोरी वहां पे शुरू करें कि जो पूरी फैमिली होती है वो अगेंस्ट होती है कि वो ना हुँ, करेंगे केस, हुँ। क्योंकि वो लेकिन बहुत वहाँ पे फिर पावरफुल वही लोग हैं। बात है कि जो दानियाल होते हैं वो अपने असूलों के पक्के और बहुत डटे रहते हैं कि मैं इसको करूँगा ही करूँगा। और वहाँ पे सिर्फ़ एक हिरा मानी जो दिखाई गई हैं कि वो भी चाहती यही होती हैं कि वो छोड़ दें। बहुत लोग उनको समझाते हैं, लेकिन एंड में वो अपने मियाँ को कहती हैं कि नहीं, आप करें।
अब असल आप में उनको ये ना करें। थ्रेट्स आ रही होती हैं, लोगों को इसलिए थ्रेट्स आ पता रही होती होती है है, ना कि उनके एग्जैक्टली। बाप, जो उनका उस्मान जो फादर भी होता है, उनको भी थ्रेट्स आ रही होती हैं, सबको हम्म। थ्रेट्स आ रही होती है, तो सबको ऑब्वियसली अपनी जिंदगी प्यारी होती है, तो उनको अपना हम्म। बेटा भी प्यारा होता है, तो वो उसको बार बार मना करते हैं कि ठीक है तुम असूल पे हो, लेकिन इस वक्त ये केस मत करो क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग हैं। लेकिन क्योंकि शाहज खान होता है कि मैं जब मैं सही कर रहा हूँ तो आप कैसे मुझे ये कह रहे हैं, तो वो अपने हम्म। असूल पे खड़ा हो जाता है और सारी फैमिली उसके अगेंस्ट होती है। बल्कि वो बेचारा जब ये केस लड़ने जा रहा होता है बार बार, जिस दिन रोजाना वो ऑफिस जाता है, और तो उसकी उसकी लिटरली उसकी जो मदर हैं या बाकी फैमिली उससे मुंह फेर लेते हैं। तो हम्म। लेकिन वो बिल्कुल दिखाया, वो बड़े इमोशनल सीन्स हैं कि सब उससे मुंह फेर लेते हैं, और फिर उस पे बेचारे जो शहज खान है उस पे इल्जामात लग जाते हैं झूठे। अगेन उसको ट्रैप किया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े लोग होते हैं, तो ये एक सेक्रेटरी के थ्रू उस पे अगेन शहज खान पे एक झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि इसने शायद उसके साथ, जो सेक्रेटरी के साथ बुरा किया, जो बैरिस्टर है उसने। लेकिन वो सारा इल्जाम झूठा होता है, जिसके लिए वो इवन ही एंड्स अप इन जेल, और वहां पे उसकी अगले दिन जमानत भी करा देते हैं बाप। लेकिन वो कहते हैं ना, लोग उनको थू थू, और बजाय ये कि वो एक हक का साथ दे रहे थे, लोग उल्टा उन पे पड़ जाते हैं, और वो हम्म। पूरी फैमिली बदनाम हो जाती है। इधर जो डॉक्टर असफंदियार है, उसकी जो फियांसी होती है, वो भी डाउट करने शुरू हो जाती है इनकी फैमिली के कैरेक्टर को। और इस सिलसिले में जो पूरा जो है, जो दानियाल है, उसको इतना ट्रैप किया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत मिल जाते हैं नूरी के केस के। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जब नूरी के केस का उसको सबूत मिलते हैं, तो ये चीज उनको पता चल जाती है पॉलिटिशियन वालों को, तो वो इसको मार देते हैं, इसको हम्म। शूट कर देते हैं, और उल्टा ये कहते हैं कि इसके ऑफिस से एक नोट निकालते हैं जिसमें ये होता है कि मैंने खुदकुशी की है। सो द हम्म। पुअर गाय, उसने कुछ भी नहीं किया होता और उसकी जिंदगी भी चली जाती है, लेकिन लोगों को ये होता है कि शायद इन्होंने खुदकुशी कर ली और मजीद बदनामी का बायस बने। सो वो पूरी स्टोरी होती है। अब इनकी पूरी फैमिली जो इतनी हस्ती बस्ती, इतने अमीर और इतने खुशहाल, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि पीछे से उनके जो मदर फादर हैं, उनकी करियर तबाह हो गया। फादर इतने मशहूर बैरिस्टर खुद थे, मगर उनकी भी मतलब ऑब्वियसली वो स्केप करके वो किसी नीलम साइड चले जाते हैं रहने के लिए कश्मीर, और उनका जो बेटा होता है स्फंदियार, वो अपनी स्पेशलाइजेशन करने के लिए अमेरिका चला जाता है। और उसका फिर दिखाते हैं कि कुछ अरसे बाद रिटर्न होता है। रिटर्न के बाद आगे बताएं कि हेरा क्या होता है और डॉक्टर जूबिया की लाइफ में क्या होता है, जी, वो क्या बिल्कुल। उसके बस साथ उसके भाई क्या करते हैं, जिसकी बिल्कुल, वजह वो से वो चली भाभी जाती है। के साथ यही होता है कि डॉक्टर ज़ूबिया जो हैं वो अब डॉक्टर बन रही होती हैं, लेकिन जो उनके भाई-भाभी हैं वो उनसे लेकिन डॉक्टर ज़ूबिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं। वो उतनी उस तरह की जिस तरह पहले वो एक छोटी-सी बच्ची और डरी-सहमी सी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और अब ये है कि जब उनकी फैमिली में उनके भाभी के कोई कज़िन आते हैं और जो कि ये लोग उनके कमरे में जैसे चले जाते हैं, जो डॉक्टर ज़ूबिया के सॉरी तब वो डॉक्टर नहीं होती, लेकिन वो उनके इतनी साथ ये प्यारी होता सी है। होती है ना, तो हर बंदा उससे अट्रैक्ट हो जाता है, और वो उनके साथ अगेन हाँ, दिखाते हैं कि जो इवन कज़न है वो उन पे बुरी नज़र रखता है। तो एग्ज़ैक्टली। वो तो फिर लोग भाभी जो है बेचारी वो का कोई मौके से कसूर भी फ़ायदा नहीं। उठाती हैं। जी, 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 एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। वो भाभी मौके से फ़ायदा उठाती हैं, भाई को भी बहुत कुछ सुनाती हैं कि ये ऐसी है, वैसी है, यही कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और सारा कुछ, लेकिन तब क्योंकि उन भाई पे भी ना वो अगेंस्ट हो कज़न जो जाता है। होता है वो झूठा इल्ज़ाम डाल देता है। एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल। ज़ूबिया पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है, उनके कमरे में वो खुद जाता है और उल्टा इस पे इल्ज़ाम लगाता है कि किसने मुझे बुलाया था। तो भाभी हुँ। फिर उसको बदनाम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इधर ज़ूबिया की बस हो जाती है। जी, और फिर ज़ूबिया और कहती हैं कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और फिर वो और बहुत अच्छा सुनाती है अपने स्टैंड भाई लेके को कि जाती मतलब हैं। इंतहा है। हाँ, कहती है कि जब इन मैं गलत थी तो मैंने कुछ नहीं हुँ, बोला, लेकिन जब मैं हुँ, सही हूँ तो मैं किसी की बात भी नहीं सुनूँगी। आप मुझे बार-बार मेरे कैरेक्टर पे डाउट करते हैं, ये क्या हुँ, तरीका है? तो वो उठ के अपनी खाला बिल्कुल। के घर चली जाती है। और जब वो खाला के घर आती हैं, तो खाला तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन खाला की बेटा और बहू को भी प्रॉब्लम, बहू को स्पेशली ज़्यादा हाँ, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है इससे, और क्योंकि वो इसको भी गरीब से होते आहिस्ता-आहिस्ता हैं ना, पता तो चला। सब उनको फ़िक्र लग जाती है कि पता नहीं कैसे अफ़ोर्ड करेंगे एक और एग्ज़ैक्टली। फ़र्द को अपने घर में। हाँ, हाँ जी। और फिर ज़ूबिया को अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे भी मेरी जगह नहीं है, तो वो हॉस्टल में चली जाती हैं और वहाँ वो एग्ज़ैक्टली, एक क्योंकि ज़ूबिया हॉस्पिटल बहुत ही में। खुददार दिखाई हुई है, बहुत ही जी, खुददार बिल्कुल। होती हैं। वो कहती है मैं किसी पे हुँ, क्यों बोझ बनूँ? तो वो फिर बिल्कुल। एक एप्लीकेशन डालती हैं, उनको पता चलता है कि उनको कोई रेफर करता है कि एक नीलम वैली में, मतलब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक हॉस्पिटल खुल रहा है, एक एनजीओ बेस्ड। वहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर अ डॉक्टर, तो वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करती हैं। और वहाँ हुँ, पे कौन मिलता है उनको, हिरा? डॉक्टर असफंदियार ऑब्वियसली। जी, वही उनका वो इंटरव्यू लेते हैं। वही तो उनका ये तो इंटरव्यू पहले लेते हैं। पहले इसको ज़ुबिया को लगता है कि कहीं ये देखा-देखा है, लेकिन शुरू में एकदम से रिकॉल नहीं होता। असफंदियार को हुँ, तो खैर बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इनको भी शुरू में एकदम अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन थोड़ी हुँ, देर बाद इनको रियलाइज़ होता है कि तो ये तो वही बंदा है जिसने मुझे उधर बचाया था। खैर वो हुँ। इधर जॉब शुरू तो कर देती हैं, पहले उनको नहीं रियलाइज़ होता, वो जॉब शुरू कर देती हैं। और और क्योंकि अब दिखाया है, यहाँ पे डॉक्टर क्या जो दिखाया है कि डॉक्टर जो असफंदियार है वो बिल्कुल बदल गया है। बदल कहाँ वो एक चुके हैं। फ्री, फन गोइंग और सब कुछ कर बंदा, और इधर वो इतना सीरियस, हर वक़्त गुस्से में रहने वाला, थॉरो प्रोफेशनल, वेरी हुँ, एरोगेंट
मतलब हम्म। जिसको हिटलर के नाम से वो याद करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ पे तो एक जो मानी है, उनका भी कैरेक्टर होता है, वो भी डॉक्टर बहुत होते हैं अच्छा और वो भी बड़े मज़े के, ये डॉक्टर ज़ुबिया की उनकी उनसे भी वाइफ की दोस्ती हो डेथ हो गई जाती है। होती है एक एक्सीडेंट में। एग्ज़ैक्टली। और उनकी उनसे भी दोस्ती हो जाती है और वो मिलके बल्कि डॉक्टर संध्या का मज़ाक भी उड़ाते होते हैं। और फिर हाँ, इस तरह होता है कि उनकी ज़ुबिया का वहाँ पे दिल लगना शुरू हो जाता है, वहाँ पे वो अपना उन्होंने अपना एक इमेज बना लिया होता है, वो एज़ अ डॉक्टर भी एक्सेल वेरी आहिस्ता-आहिस्ता प्रोफेशनल कर रही होती हैं। और वो प्रोफ़ेशनल प्रोफेशनल है। एग्ज़ैक्टली, जी। बिल्कुल। और वो फिर वहाँ पे उनकी गेती से भी मुलाकात होती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। गेती भी और वापस उनको अपनी नहीं पता ज़िंदगी होता की कि तरफ वो गेती जो है वो बेसिकली असफंदियार की भाभी हैं। की भाभी हैं, सो वो एग्ज़ैक्टली। उनको एक वॉक करने के लिए, क्योंकि वो हॉस्टल में वहाँ पे भी रहती होती हैं और दिखाया हुआ है कि ये बड़ी टाइम की पाबंद, मतलब इनको खामखा डॉक्टर असफंदियार डाँटते रहते हैं। वो सोचता है हर बंदा हुँ, अनप्रोफेशनल है, हालाँकि ये बड़ी हुँ, कमिटेड होती है, लेकिन इनको खामखा डाँट पड़ती रहती है। तो ये ना हुँ, अब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वॉक करने चली जाती हैं, वहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं फ्री में। तो वहाँ पे इनको गीती मिलती है और इनको नहीं पता होता कि वो उसकी भाभी हैं। तो ये गीती के सामने उस गीती के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है और गीती को ये स्टोरी सुनाती रहती हैं डॉक्टर हुँ, असफंदियार की कि मेरा बॉस तो बड़ा हिटलर है ये। और गीती हुँ, हँसती रहती है और वो कभी नहीं बताती कि वो तो मेरा देवर है। तो हुँ, बाद में इनको फिर जाके रिवील होता है कि वो तो गीती का देवर था और ये बड़ी नाराज़ भी होती हैं गीती से, लेकिन बाद में गीती इसको समझाती है कि मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी छुपाने की और ये। हुँ, और फिर दिखाते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता जो डॉक्टर असफंदियार देखने में इतना एरोगेंट और सख्त, आहिस्ता-आहिस्ता वो पिघलने लगता है क्योंकि डॉक्टर ज़ुबिया इतनी अच्छी-सी होती हैं, उनको भी समहाउ ये अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन जो दिखाया है फिर पूरा इनका प्रोफ़ेशन, बहुत ही खूबसूरत सीन्स हैं वो सारे नीलम वैली में। और यहाँ पे ज़्यादातर सोशल कॉजेज़ पे बात हुई है, डिफरेंट गाँव के इश्यूज़ पे बात हुई है, जहाँ पे मतलब जैसा वॉयलेंस और बहुत सी इस तरह की चीज़ें, ये कैम्पेनिंग भी करते हैं सफाई की, मतलब बहुत सी और इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है हुँ, और इनकी आपस में लव स्टोरी डेवलप होती है। लेकिन ज़ूबिया को क्योंकि ये बात उसको एकदम से रियलाइज़ होती है, उसको एक दफ़ा याद आता है पुराना अपना, देखती है पुरानी इसको अपनी रिकॉल करती है तो उसको याद आता है ये तो वही बंदा है, तो ये फिर उससे खिंचाव करती है इख्तियार। लेकिन उस डॉक्टर असफंदियार को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्यों? क्योंकि वो उससे आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रेस होने शुरू हो जाता है। स्पेशली उसकी फैमिली इम्प्रेस होना शुरू हो जाती है और वो सब ये प्लान कर देते हैं कि इनकी शादी हो जाएगी और रिश्ता भी की भी बात कर लेती है उसकी मदर इससे। लेकिन ये एकदम इनकार कर देती है और वो सबको समझ नहीं आती ये इनकार क्यों कर रही है। लेकिन असल में इसका इनकार की वजह ये होती है कि उसको डर होता है कि अगर उसको मेरी असलियत पता चल गई, तो ये तो मुझे बिल्कुल छोड़ देगा। और इसके भाई, इसने किसी को नहीं बताया होता कि इसके भाई ने इसको इस तरह छोड़ा। इसने कहा होता है मेरा कोई भाई नहीं है और इस तरह की बातें। तो इस खौफ से वो दूर जाती है, लेकिन डॉक्टर असफंदियार जितना और करीब आने की कोशिश करता है, ये उतना उससे दूर हो जाती है। फिर हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता जब एक दफ़ा इसका भाई को भी रियलाइज़ नदामत होती है और उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मतलब मैंने अपनी बहन के साथ बहुत ज़ुल्म किया, कि उसको अपनी बीवी की असलियत नज़र आ रही होती है। तो वो इससे माफ़ी माँगने आता है। जिस दिन ये इससे माफ़ी माँगने आता है भाई, तो ये उसको जब हॉस्पिटल में देखती है और इतने अरसे बाद देखती है, तो इसको डर लग जाता है कि किसी तरह किसी को पता ना चल जाए कि मेरा तो भाई भी था। तो ये इतनी खौफ़ में उस वक़्त इसको कुछ समझ नहीं आती और ये खौफ़ में भागती है हॉस्पिटल से। भागती है और ये सोचती है ये किसी पहाड़ी के ऊपर जाके खुदकुशी एकदम से करने लगती है। तो वहाँ पे हुँ, डॉक्टर असफंदियार को एकदम से उसको भी रियलाइज़ होता है ये तो वही है। ये भागता है और उसको बचाता है। वो अब छलांग लगा चुकी होती है लेकिन उसको बचाता है एंड देन शी एंड्स अप इन अ हॉस्पिटल। और वहाँ पे ये इसको जब वो उठती है ज़िंदा दोबारा, उसको दोबारा से ज़िंदगी मिलती है, तो वहाँ पे डॉक्टर असफंदियार फिर उसको रियलाइज़ कराता है कि तुमने क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हें जज करूँगा? मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो। और वो कहती है नहीं, नहीं मुझे खौफ था कि आप मुझे गलत समझेंगे। वो कहता है मैं क्यों समझूँगा? खैर वो उनकी जो मिसकम्युनिकेशन होती है या जो भी मिसट्रस्ट होता है वो सारा वहाँ पे क्लैरिफाई होता है। एंड देन वो दिखाते हैं कि बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि दूसरी तरफ एक पूरा जो वाक़या हुआ था कि जिस सेक्रेटरी ने शहज़ खान पे गलत इल्ज़ाम लगाया था, हुँ, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच्चे का एक्सीडेंट होके वो भी इसी इलाके में होती है और वो डॉक्टर असफंदियार के हॉस्पिटल में आती है और असफंदियार उसको पहचान लेता है कि ये तो वही गंदी लड़की है जिसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की। मगर वो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग वो प्रोफेशन का साथ देता है और जाके उसका फ्री में इलाज करता है। इस चीज से इम्प्रेस होके जो सेक्रेटरी होती है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डिक्लेयर करती है कि असल में कैसे प्लान था सब चीजें और कैसे गलत झूठा इल्जाम लगाया गया था दानियाल पे। और फिर वो और कैसे वो जो बदमाश मिनिस्टर था और मिनिस्टर का जो बेटा था वो सब कुछ वो क्लैरिफाई हो जाता है। तो इनकी फैमिली का जो जो उनकी कहते हैं ना उनकी बदनामी हुई थी और सब कुछ वो सब खत्म हो जाता है और सबको फिर उस दिखाते हैं कि डॉक्टर असफंदिया नहीं सॉरी डॉक्टर बैरिस्टर दानियाल के एजाज में एक तकरीब होती है जिसमें इसके भाई को डॉक्टर असफंदियार को भी बुलाया जाता है और उसके बाप को उस्मान को भी बुलाया जाता है और वहां पे इनको बड़ा अवार्ड मिलते हैं। तो बेसिकली हुँ, थिंग्स कम बैक टू द नॉर्मल और उनको वो उनका जो खोया हुआ रुतबा है वो मिल जाता है। एंड वो यकीन का जो सफर था, जो कन्विक्शन थी दोनों की,
चाहे वो जूबिया हो, शी ऑल्सो लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर, उसको भी लाइफ में मकसद मिल जाता है, वो इतनी अच्छी डॉक्टर होती है, और साथ ही डॉक्टर असमत यार, वो दोनों बहुत ही स्मूथ और हैप्पी लाइफ गुजारते हैं. सो दिस वाज बिल्कुल. अबाउट इट. इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्योंकि इस असल में ये जो ड्रामा था ये बहुत मल्टी लेयर था. 29 एपिसोड्स, तो ये नहीं था कि वो 29 एपिसोड खामखा के एपिसोड्स थे. ये ड्रामा बहुत ही पावरफुल स्टोरी बेस्ड है. आई थिंक दिस इज बहुत दिस मीनिंगफुल ड्रामा की था. कहीं पे भी ड्रैग नहीं होता, इतना पावरफुल था थ्रू आउट. इवन बल्कि लोगों को ये एतराज था कि जब इनके असल में आपस में खुश होते हैं तो वो तो हार्डली कोई सीन्स होते हैं. एग्जैक्टली. हाँ, ये मुझे भी तो थोड़ा सा लोगों को ये बड़ा एतराज था. एतराज था. और ये जो ड्रामा है ये एक ही टाइम में खाली पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुआ, ये यूएई में रिलीज हुआ, आयरलैंड में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, यूएस, यूके. सो इट वाज नॉट जस्ट कि पाकिस्तान में इसको इतना मशहूर हुआ, ये पूरे दुनिया में जाना गया, और हमारे हमसाए मुल्क में भी बड़ा पसंद किया गया. इसके अलावा ये इसको अवार्ड्स बहुत मिले हैं, लक्सटाइल अवार्ड्स, हम के पॉपुलर अवार्ड्स. तो इसमें बेस्ट कपल तो ऑब्वियसली थे ही थे, उसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस, और साथ साथ डायरेक्शन वाइज बहुत स्ट्रांग था. गाना इसका बहुत अच्छा था. एक वो जो सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत अच्छी थी. सिनेमेटोग्राफी बहुत खूबसूरत, स्पेशली जो कश्मीर के इन्होंने सीन्स दिखाए ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत. नीलम वैली में बना था, सो वो बहुत अच्छा था. और आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा वाज इसने इतना सेंसिटिव और डार्क सब्जेक्ट उठाया हुआ था, लेकिन जिस तरह उसको केटर किया था वो बहुत अच्छा था. और अभी भी जब अगर आप इसको देखेंगे तो आई थिंक एक्टिंग वाइज, अगेन लाइक आई सेड, ऑल्दो इसमें एंड पे रोमांटिक स्टोरी डेवलप होगी, बट इट वाज नेवर मेंट टू बी दैट वे. वो बहुत डिफरेंट ड्रामा था, इसमें टोटली सोशल कॉजेस पे बना हुआ था. और एक्टिंग वाइज तो आई थिंक इसका कोई है ही नहीं. बेशक अब बहुत मशहूर हो गया था अहद रजा मीर और सजल अली, मगर इस ड्रामे में जो उनकी एक्टिंग थी वो तो कमाल थी, उसमें कोई दो राय नहीं है. और इनका कपल वहीं से शुरू हुआ और आज हमें जाना जाता है. So I think are we missing something? I think we covered all, right? नहीं, आई थिंक आप बहुत अच्छा सारा कुछ कवर कर लिया, और आई होप कि हमारे व्यूअर्स इसको दोबारा देखेंगे और एंजॉय करेंगे. जी बिल्कुल, एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल एंजॉय. मेजॉरिटी लोगों ने तो ये देखा होगा, जो लोग हम टीवी से वाकिफ हैं उनको पता है ये हम टीवी का उस साल का तो बेहतरीन ड्रामा डिक्लेयर हुआ था, और अनडाउटेडली इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा एवर प्रोड्यूस्ड बाय हम टीवी. और अहद रजा मीर और सजल अली का जब भी नाम लिया जाएगा तो वो ये ड्रामा उनकी वजह शोहरत है, और वो हमेशा रहेगा. और फरहत इश्तियाक का जो नॉवेल है, हिरा आपने ये वाला नॉवेल पढ़ा था? ये नहीं पढ़ा था? नहीं, ये मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है शायद पढ़ा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं है बिल्कुल अगर मैंने पढ़ा है तो. So you should go ड्रामा ही पे ज्यादा फोकस रहा है मेरा इसमें. बिल्कुल. वैसे ये कि फरहत इश्तियाक शी इज नोन फॉर नॉवेल्स, तो जो ड्रामा उनके नॉवेल में बने हुए हैं तो वो बहुत ही अच्छे हैं ना, चाहे वो हमसफर हो ये. सो दैट्स अबाउट इट. बिल्कुल बिल्कुल. So that's about it. आज के लिए बस इतना ही. We thoroughly recommend कि आप ये ड्रामा अगर आपने नहीं देखा तो आप लाजमी देखें, because this was one of the best dramas ever produced by Hum TV. बिल्कुल. आज के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और क्लासिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.